तो आईपीओ हो तो ऐसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे तमाम दर्शकों का। और हम लोग देख रहे हैं मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा है यहाँ पर। आपके पोर्टफोलियो में तो साफ तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ आईपीओ बाजार में जो है गर्मजोशी जारी है। और ऐसे में आपके लिए कौन कौन से आईपीओ हैं और कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, तमाम जानकारी लेके हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वीएलएम माला मैम तो हमारे साथ हैं ही यहाँ पर। और सबसे पहले अभिषेक, कौन कौन से आईपीओ हम लोग कवर करने वाले? हर्ष, आज 2 आईपीओस हम लोग कवर करेंगे। एक का सब्सक्रिप्शन पिछले हफ्ते बंद हो चुका है और एक अभी करंटली ऑन है, यानी कि सब्सक्रिप्शन का उसमें जो है अभी मौका है। जो पिछले हफ्ते जो बंद हुआ है वो है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, जो कि एक तरह से आपने भी कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में। और ये एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फ्राइडे को ये क्लोज हो चुका है और सब्सक्रिप्शन के नंबर्स इसके कमाल के रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं टोटल ये 43 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। QIB इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा, NIS का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें रहा है। 101 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs भी 47.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल की अगर बात करें तो ये भी पीछे नहीं है, करीब करीब 16 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं GMP की अगर बात करें तो हालांकि GMP में इतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, पिछले कुछ दिनों में इसमें गिरावट आई है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर GMP कम से कम एक हफ्ते पहले तक 25% का इसको GMP मिल रहा था इस IPO को, लेकिन अभी फिलहाल ये करीब 6.25% के आसपास ही यहाँ पर इसको GMP मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि 7 रुपये का GMP मिल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो इसकी कही जा रही है वो है 127 रुपये, यानी कि 120 रुपये का जो इसका प्राइस है उसके ऊपर 7 रुपये का इसको प्रीमियम मिलता दिख सकता है। इसकी एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग बताई जा रही है वो 26 तारीख को ये हो सकती है। फिलहाल एक्सेल सॉफ्ट को लेकर ये जानकारी है। ठीक है, एक्सेल सॉफ्ट को लेकर ये जानकारी निकल के आ रही है अभिषेक ने जो साझा करी। अंबाला मैम, सास कंपनी है और हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो लर्निंग से जुड़े हुए यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक चीज़ को लेकर यहाँ पर। और यहाँ सिर्फ ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक अच्छी पकड़ रखती है कंपनी। मैम, क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर जिन निवेशकों ने दाव लगाया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और आप खासतौर पर बार बार हमारे दर्शकों का जो फोकस है वो QIB में करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं FIs की पोजीशन जो आजकल जो है मार्केट्स से, कैश मार्केट से निकलकर QIB में बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ पर, और वहीं से जो है असली खेल शुरू होता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस IPO में क्या सलाह रहेगी, जिनको लग गया है उनको बने रहने की सलाह है? लिस्टिंग के भाव आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लिस्टिंग को लेकर भी बताते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है? देखिए, लिस्टिंग डे का एक सिंपल थंब रूल है, बार बार हम वही बोलते हैं, वही 3 सेंटेंस मेरे अभी भी रहेंगे। अगर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था तो एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट या फिर एट पार, तीनों में से कुछ भी हो, आपको उसी दिन बुक कर लेना है। अगर आप खुलते ही नहीं कर रहे हैं तो कम से कम डे एंड तक तो कर लेना है। नाउ इस IPO के लिए मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी, बट टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आप इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है डाउन द लाइन। अगर आप 6 मिड टर्म का भी अगर एक व्यू देते हैं आप इसको तो, क्योंकि जो प्राइस बैंड है अट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री थोड़ी सी नई है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना आज की डेट में बिजनेस को कर पाना, उसको सस्टेनेबली क्लाइंट मैनेज करना मुश्किल है। तो बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड, लेकिन इसको ग्रोथ अगर आपको देखने तो इसमें बने रह करके ज्यादा आप इसमें पोटेंशियल देख पाएंगे। सो अगर आपको एक प्रीमियम लिस्टिंग गेन के दिन मिल जाती है, यानी कल मिल जाती है, तो आप इसको बुक कर लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर आप इसमें कम से कम 6 महीने का नजरिया लेके चलो, ताकि इसकी जो रियल पोटेंशियल है वो आपको सेकेंडरी मार्केट में प्ले होते हुए दिखेगी। ये एक व्यू इसमें लेकर के चला जा सकता है। तो यानी कि मैम अभी जो GMP है वो करीब करीब 7 रुपये के आसपास 5.83% जो अभी दिखा रहा है फिलहाल। ये तो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन मैम मैं मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि मतलब अब जो है जिनके पास आ जाता है वो अगर 7-8% मतलब 8 रुपये 9 रुपये के ऊपर अगर भाव आता है तो तुरंत निकल जाना चाहिए उनको, अगर जो लिस्टिंग इनके लिहाज से आए। यस, दैट इज अबाउट द लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग की एक सिंपल डेफिनेशन रखेंगे ना, पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो ये तो लिस्टिंग का एक रूल ही है। अगर आप लिस्टिंग में अप्लाई किया है, IPO में इन्वेस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप चाहें मैक्सिमम, अगर आप चाह रहे हो, क्योंकि इसमें प्रीमियम लिस्टिंग हो सकती है, GMP 5-8% दिखा रहा है, बट इसके ऊपर शायद जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का डेटा मैटर करता है। वो सब्सक्रिप्शन डेटा इसमें बहुत अच्छा मिला है, तो ये GMP समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। लेकिन हम सब्सक्रिप्शन के बेस पर ये देख सकते हैं कि इसमें प्रीमियम लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपको जो प्रीमियम लिस्टिंग मिली फॉर एग्जांपल और आपको कम लग रही है, तो फिर दूसरा एक रूट आप अपना सकते हैं कि जो भी उस दिन का लो प्राइस हुआ है उस पर स्टॉप लॉस लगा करके रुक जाइए। लेकिन मेरी ओपिनियन में इन्वेस्टर अगर आप 6 महीने वाले भी नहीं है
यानी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर भी अगर आप नहीं है तो लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाना। अगर आपने कल मतलब लिस्टिंग डे वाले नहीं निकल रहे हो, इसका मतलब है कि 6 महीने आप उसको एक इन्वेस्टिंग की नजर से देख रहे हैं, यानी बिजनेस में जो पोटेंशियल है उसको एनकैश करना आप चाहते हो। जी, तो यहाँ मैंने 2 बार इसलिए एक्सप्लेन किया है। यस बिल्कुल मैम, आप और बल्कि जब भी जुड़ते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। 6 महीने का नज़रिया है अगर आप यहाँ पे टिकते हैं तो, मैम की तरफ से। और अभिषेक और बताइए कौन से आईपीओ हैं जहाँ पर निवेशक जो है फोकस करके बैठे? बिल्कुल हर्ष, दूसरी कंपनी जो है वो फार्मा से रिलेटेड है और उसका नाम है सुदीप फार्मा, और ये आपका फ्राइडे को खुल चुका है। आज इसका डे 2 है। कंपनी की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स हो गए, फूड ग्रेड मिनरल्स हो गए और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये कंपनी है। ग्लोबली इसका बिजनेस है एक तरह से अगर देखा जाए तो। कुछ बेसिक जानकारियों को हम लोग यहाँ पर देखें तो आईपीओ जैसे कि मैंने बताया कि 21 नवंबर को ये खुल गया है। कल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं 25 नवंबर तक, और अलॉटमेंट जो है इसका आपको 26 नवंबर को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, और लिस्टिंग जो है वो इसकी 28 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद जरा कुछ इसके प्राइस बैंड को भी हम लोग देख लेते हैं तो 563 रुपये से 593 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज यानी कि एक लॉट में 25 शेयर्स होंगे। टोटल साइज जो रखा गया है वो 895 करोड़ रुपए का रखा गया है, लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि इसमें ओएफएस जो है उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। 800 करोड़ रुपए का ओएफएस है। फ्रेश इशू केवल 95 करोड़ रुपए का है। इसके बाद जरा इसके फाइनेंशियल्स को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखती है। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो फिर यहाँ से 438 करोड़ रुपए से 465 करोड़ रुपए, उसके बाद 511 करोड़ रुपए इस ईयर मार्च 2025 के एंड में देखने को मिली थी। पैट की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर कमाल की ग्रोथ देखने को मिली 2023 से 2024 के बीच, ऑलमोस्ट डबल हुआ। फिर स्लाइटली थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ पैट 139 करोड़ रुपए का। एबिटा भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बड़ा है, डबल हुआ है 99 करोड़ रुपए से 188 करोड़ रुपए, उसके बाद 199 करोड़ रुपए का इसका एबिटा रहा है। बोरोइंग्स भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर ईयर्स को देखेंगे तो 82 करोड़ से थोड़ा सा स्लाइड डाउन हुआ था 75 करोड़ रुपए का, लेकिन यहाँ से 135 करोड़ रुपए का इसका बोरोइंग्स टोटल यहाँ पर हुआ है। सब्सक्रिप्शंस के नंबर पर भी जब हम लोग यहाँ पर अब नजर डाल लेते हैं तो अभी डे 2 ही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे क्यूआईबी को छोड़ के दोनों जो आपके सेक्टर कैटेगरीज हैं वो ओवरऑल पूरी सब्सक्राइब हो गई हैं। क्यूआईबी 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुए। ऑब्वियस बात है कल इनकी यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और तब ये लास्ट में ही आते हैं वैसे भी। एनआईएस की अगर बात करें तो फिर 7.12 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल की अगर बात करें तो 3.5 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है और टोटल जो है 3.25 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। ये अभी 1 बजे तक की डेटा है आज की तारीख में, और कल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीएमपी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें भी अच्छा जीएमपी है। 18.89% के आसपास इसको जीएमपी मिलता दिख रहा है, यानी कि 112 रुपए का इसका जीएमपी है। फिलहाल अगर आप करंटली इसको चेक करेंगे तो फिर 19.5% के अराउंड ये अभी पहुंच भी गया है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 705 रुपए के आसपास अभी फिलहाल इसके इंडिकेशन है। जो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 705 रुपए पर हो सकती है। ओवर टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिषेक ने विस्तार से तमाम चीज़ें बता दी मैम। हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में इनके डाइवर्सिफिकेशन है। बड़े बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां हैं। 1100 से ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें अरविंदो फार्मा से लेकर यहाँ पे फाइज़र, मर्क जैसी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा ना सिर्फ भारत में बल्कि आप आयरलैंड में इनके प्लांट्स हैं। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखें तो हाँ ये ज़रूर है कंसर्न कि टॉप 10 में देखें तो कंपनी का जो कमाई है वो करीब करीब यहाँ पर जो है 42% के आसपास यहाँ से जो है इन्हीं टॉप 10 क्लाइंट से होती है। और साथ ही यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट पर निर्भरता US डॉलर से यहाँ पे कमाई होती है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का करीब करीब 58% जो है वहीं से आता है। तो मैम आपके हिसाब से इस आईपीओ में क्या दाव लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? फार्मा में हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं स्टॉक्स में मजबूती तो रही है मैम, बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में। यस, तो सिंपल स्टेटमेंट पहले, यस वन शुड अप्लाई फॉर दिस फॉर द इन्वेस्टिंग गेन्स आल्सो एंड एज वेल एज फॉर इफ यू आर एन इन्वेस्टर। प्रीमियम लिस्टिंग के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट व्हाई? सबसे पहला जो चीजें अभी बताई गई है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये हेल्थ, ये एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट थीम है हर चीज। जो कंपनी डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाती है, एपीआईज को बनाती है, उनके लिए ये एक सप्लायर का काम करता है। उनके लिए ये केमिकल्स, जो कैल्शियम है, जिंक्स है, बहुत सारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, वो प्रोडक्ट फार्मा के लिए, हेल्थ वाले सेगमेंट्स में और कुछ कहीं हद तक ये ब्यूटी सेगमेंट्स के लिए भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये इसका एक मेजर स्ट्रेंथ है कि इसका क्लाइंटेल जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। सेकेंडली जो इसकी प्रोडक्ट रेंज है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हाईली मार्जिन है और इसमें इसका पेटेंट है। तो ये कुछ मेजर चीजें होंगी जो कंपनी के आउटलुक को, ग्रोथ को हमारे लिए निर्धारित करती है कि हाँ इस कंपनी में ग्रोथ आने वाले समय में भी बनी रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ रहा है इंडिया में भी, क्योंकि इसकी डोमेस्टिक प्रेजेंस भी अच्छी है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसकी अच्छी प्रेजेंस है। तो जितना
इंडियन या फिर बाहर के मार्केट्स में हेल्थ को लेकर के कंसर्न्स और इंप्रूव होंगे। इसके लिए मार्जिन्स और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो इनकी रिसर्च है वो इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर का काम करेगी। डिमांड बढ़ती हुई रहेगी आगे भी। नाउ दूसरा चीज, जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही ठीक ठाक है। हालांकि जो प्राइस बैंड ये लेकर के आए हैं वो थोड़ा हायर साइड है। अच्छा होता है कि प्राइस बैंड अगर विद इन 400 होता तो जस्टिफिकेशन और अच्छे प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते थे, बट फिलहाल जो इन्होंने प्राइस बैंड दिया है इसकी वजह से प्रीमियम लिस्टिंग वी कैन एक्सपेक्ट, लेकिन कम लिमिटेड, उतना नहीं जितने की हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दिस विल गिव अ प्रीमियम लिस्टिंग ऑफ कोर्स। और बहुत पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट अगर हम इसको 3 या 6 महीने रख लें तो बेटर रहेगा और अच्छे गेन्स की पॉसिबिलिटीज है। सो फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग ऑल्सो एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, मैम की यहाँ पे सलाह है। ठीक है मैम। और अभिषेक, थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। थैंक यू अभिषेक जी। हाँ, मैम की तरफ से भी थैंक यू अभिषेक। तो ये ओवरऑल सेगमेंट है, इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। और जो आईपीओ हो तो ऐसा फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।